नमस्कार साथियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube क्लास सिलेक्शन टारगेट पर। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इजी टॉपिक है बहुत लोगों के लिए, लेकिन बहुत लोगों के लिए बहुत ही टफ भी लगता है। और वो है कि टेंस में, ठीक है, टेंस में इसमें टेंस में फॉर और सिंस का इस्तेमाल करना, ठीक है। क्योंकि वैसे तो फॉर और सिंस कंजंक्शन का काम भी करते हैं, और सिंस के तो बहुत सारे काम हैं। ये कंजंक्शन का भी काम करता है, सिंस एडवर्ब का भी काम करता है, और सिंस आपका प्रेपोजिशन का भी काम करता है। लेकिन हमें पढ़ना है टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों जो है ना, ये काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन का। किसका काम करते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन का काम करते हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर हम फॉर लगाएं, कहाँ पर हम सिंस लगाएं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सबको पता है, लेकिन जहाँ पर डिफिकल्टीज आती है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं फॉर। एक काम करते हैं, फॉर और सिंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहेगी। ये मैंने डिवीजन कर लिया, और इस डिवीजन में फॉर हम कहाँ यूज करते हैं। देखिए, फॉर यूज होता है टाइम ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज होता है? टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। जबकि जो सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। अगर आपको ये थ्योरेटिकल वे में जानना है तो ये फॉर टाइम ड्यूरेशन के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का हम इस्तेमाल करते हैं। अब प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है, वो ये है कि टाइम ड्यूरेशन क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। मान लीजिए कि मैं सबसे छोटी यूनिट पहले ले लेता हूँ डे, या अगर मैं उसमें बात करूं दिन में, मतलब डे ले लेता हूं। जैसे डे लिया मैंने, अगर मैं कहूं कि 3 डेज, ठीक है, मैं लिखा 3 डेज, तो ये क्या है? एक ड्यूरेशन है। लेकिन मैंने यहां पर लिया मंडे, यानी मैंने एक पर्टिकुलर डे का नाम ले लिया, तो यहां पर लगेगा सिंस, ठीक है। यहां पर मैंने डे लिखा है, ना कि मैंने कोई पर्टिकुलर डे का नाम लिखा है, जैसे कि मैंने यहां लिखा है, ठीक है। तो ऐसे अगर यहाँ पर 3 डेज, 2 डेज, 4 डेज ऐसे आ जाए, या फ्यू डेज भी आ जाए, ठीक है, फ्यू डेज आ जाए, ठीक है, तब भी आपको क्या करना है? जैसे फ्यू डेज आ गया, तब भी आपको फॉर ही लगाना है। लेकिन यहाँ पर नाम आ जाए, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी आ जाए, नाम आ जाए, तो आपको क्या करना है? सिंस का इस्तेमाल करना चाहिए। इन दोनों का जो हम इस्तेमाल करते हैं टेंस में, वो यूज करते हैं हम लोग किसमें किसमें, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। वो यूज करते हैं हम कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो परफेक्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, तो हम प्रेजेंट, ठीक है, परफेक्ट के साथ में, या हम केवल एक काम करते हैं परफेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। कोई भी परफेक्ट टेंस हो या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, तो इन टेंसेस में हम इन दोनों प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं समय के जस्ट पहले, ठीक है, इन दोनों का। ये बात आपको याद रखना है। ये तो हो गया छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू। वापस चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जैसे मैं यहाँ पर मंथ लिख दूं, जैसे मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर लिखा 2 मंथ्स लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया? 2 मंथ्स लिख दिया। तो यहाँ मैं मंथ्स लिख रहा हूँ या मंथ लिख रहा हूँ, तो फॉर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कोई मंथ का नाम लिख दूं, जैसे कि मैंने लिख लिया जनवरी, ठीक है, जनवरी लिख दिया, या फरवरी, ठीक है, ऐसे करके मैंने नाम लिख दिया किसी भी मंथ का, तो आप जान जाइएगा कि आपको सिंस का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मंडे, ये आएगा। और यहाँ पर फॉर 3 डेज, फॉर 2 मंथ्स ऐसे आएगा। ऐसे यहाँ पर ईयर का आ जाएगा, ईयर का आ जाए, ठीक है। ये बेसिक है, अभी मेन पॉइंट रह जाएगा, लेकिन बिना बेसिक के अगर मेन पॉइंट पे आ जाऊंगा तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए पहले बेसिक, ठीक है। ईयर आ गया अगर, तो ईयर में जैसे मैं लिखा 2 ईयर्स लिख दिया या 3 ईयर्स लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख दिया इस तरह से, तो भी आपको क्या लगाना है? फॉर लगाना है। वहीं पर अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 2001 लिख दिया, या 2013 लिख दिया, या मैंने 24 लिख दिया, या मैंने 25 लिख दिया, तो आपको लगाना है सिंस का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या यूज करेंगे आप? सिंस प्रपोजिशन लगाएंगे कि सिंस 2001, सिंस 2013, सिंस 2024 और सिंस 2025। लेकिन इसके पहले आपको लगाना है फॉर, ठीक है।
तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो मैंने डे भी बता दिया, मंथ भी बता दिया, ईयर भी बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं मिनट्स और सेकेंड्स के लिए भी, वो भी जानते रहिएगा पॉइंट क्या होता है, वो भी आप समझिएगा, ठीक है। हाँ, बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर इसका बहुत कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो अब बात करते हैं मिनट्स की। देखिए, अगर लिख के आ जाए मिनट्स, ठीक है, जैसे कि मैं कह दूं कि 5 मिनट्स मैंने कह दिया, तो आपको फॉर लगाना है, ठीक है, मिनट्स आ रहा है। वहीं पर मैं यहां पर लिख दूं क्या कि 2 PM लिख दूं या 3 AM लिख दूं, तो यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहां पर सिंस आएगा, ठीक है। तो मिनट्स लिख करके आ जाए या आपके सेकेंड्स लिख करके आ जाए, ठीक है, या आपका आवर्स लिख करके आ जाए, तो आपको फॉर लगाना चाहिए। लेकिन अगर ये लिख के आ जाए 2 PM 3 AM या कोई भी 10 AM ऐसे कुछ भी पॉइंट ऑफ टाइम लिख करके आ जाए तो आपको सिंस का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज ये है कि अब बात करते हैं थोड़ा सा एक पॉइंट में कि अगर मैंने लिख दिया केवल और केवल, क्या लिख दिया, ठीक है, मैंने लिख दिया यहां पर लास्ट डे, क्या लिखा मैंने लिखा लास्ट डे लिखा, या मैंने क्या लिखा मैंने लास्ट मंथ लिखा, ठीक है, या मैंने क्या लिखा, मैंने लास्ट ईयर लिखा, ठीक है। तो हम इसके पहले क्या लगाएंगे, अब तो यहां मैंने मंथ का, ना तो मैंने डे का नाम लिखा है, ना मैंने यहां पर मंथ का नाम लिखा है, या ना मैंने यहां पर ईयर का नाम लिखा है। तब हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे कि फॉर यूज करेंगे, यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर आपको क्या करना है, सिंस यूज करना चाहिए। अगर लास्ट अकेले आया है, लास्ट अगर अकेले आया है, चाहे वो डे के पहले हो, चाहे वो मंथ के पहले हो, चाहे वो ईयर के पहले हो, तो आपको सिंस लगाना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर इनके पहले, जैसे डे हो, चाहे मंथ हो, चाहे ईयर हो, इनके पहले या बीच में यानी क्या आ जाए, कोई भी कोऑर्डिनर एडजेक्टिव यानी कोई नंबर आ जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पर लिखता हूं, पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने यहां पर लिखा कि लास्ट, ठीक है, 2 डेज, ठीक है, मैंने लिखा कि लास्ट 5 मंथ्स, ठीक है, ये लिखा मैंने, या मैंने यहां पर लिखा कि लास्ट मान लीजिए 4 इयर्स मैंने लिखा, ठीक है। तो भी आपको यहां पर क्या करना है, सिंस का, यहां पर आपको तब यहां पर फॉर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यहां पर नंबर ऐड हो गया, और जैसे ही नंबर ऐड हो जाएगा तो यहां पर आपको फिर फॉर लगाना है, फिर आप सिंस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर नंबर मेंशन नहीं है तो आपको सिंस का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम मालूम चल जाता है, लास्ट डे मतलब कल ही का दिन है, ठीक है, और लास्ट मंथ मतलब कि अभी कल ही पिछले ही महीने की बात हो रही है, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल की बात हो रही है, तो इनमें आपको सिंस का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। अब इसमें कोई डाउट यहाँ पर किसी को, ठीक है, हो तो बताइएगा। एक और पॉइंट यहाँ पर आता है कभी कभी, थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर करता हूं कि जैसे एक पॉइंट आ गया, क्या आ गया कि अब देखिएगा, अगर पॉइंट ये आया कि लास्ट नाइट, ठीक है, क्या लिख के आया, लास्ट नाइट लिख करके आया, तब हम क्या लगाएंगे, ये भी सवाल हो सकता है ना, लास्ट नाइट लगा सकते हैं, या लास्ट इवनिंग लिख करके आ गया तब क्या करेंगे, या लास्ट मॉर्निंग लिख करके आ गया तब क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको सिंस का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका इस्तेमाल करना चाहिए, सिंस का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, लेकिन कब, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज यहां पर भी होते हैं कि सर जी टेंस टू वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी यहां पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियरिटी ज्यादा अच्छी आती है, तो मैं एग्जाम्पल देता हूं। मैंने लिखा कि शी लेफ्ट हर हाउस, ठीक है, और मैं कहा लास्ट नाइट, तो ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है कि नहीं है वो बताइएगा। मैंने लिखा कि शी हैज लेफ्ट हर हाउस, ठीक है, और मैंने यहां पर लिखा सिंस लास्ट नाइट,
ठीक है, यानी उसने यहां पर क्या किया है कि यहां पर सिंस लग गया है और ये लास्ट नाइट है, तो यहां पर टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। लेकिन यहां पर केवल लास्ट नाइट है, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगा, ना फॉर ना सिंस, तो यहां पर क्या आया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर टाइम के पहले सिंस फॉर है, टाइम के पहले अगर सिंस फॉर है, तभी आपको पता है कि हमें परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखना चाहिए। अगर सिंस, समय के पहले सिंस या फॉर नहीं है, तो फिर आप ये टेंस नहीं बनाएंगे, ये भी याद रखिएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं सेंटेंस लिखूं, ठीक है, मैंने लिखा शी गोज टू टेम्पल, ठीक है, ऑन मंडेज। मंडेज मतलब कि हर मंडे, तो मैंने यहां ऑन लिखा हुआ है, यहां पर प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है। अब ऐसा थोड़ी कि यहां मंडे तो आप यहां पर सिंस लगा दोगे, क्योंकि आपको यह भी देखना है कि टेंस कौन सा है। टेंस है ये वाला, ठीक है, ये टेंस है ना, तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो फिर ऑन आएगा, डे के पहले ऑन आएगा, मंथ के पहले इन आएगा, ईयर के पहले भी इन आएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। और कोई अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो एट आएगा, तो ऐसे पहचानना है, ठीक है। तो टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस के अकॉर्डिंग ही आपको सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर टेंस में आपका कोई भी परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो सिंस फॉर नहीं लगेगा, यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट इतना कंफर्म है कि अगर ये दिया हुआ है सिंस फॉर, तो टेंस आपका परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अगर टेंस आपका कोई और दिया हुआ है तो फिर आप इनको फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम आती तो हम हैं, ठीक है। आप डाउट्स आपके बहुत सारे लोगों के पड़े हुए हैं, अभी मूड वाला डाउट पड़ा हुआ है, और भी डाउट्स पड़े हुए हैं बढ़िया बढ़िया, तो सब एक एक करके आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आया, कुछ चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई डाउट है तो सिलेक्शन टारगेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर चैट वाले ऑप्शन में जाकर के आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो भी डाउट आएगा हम बताने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ बच्चे क्या है, पूरा पूरा टॉपिक पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऐसे बोर्ड में खड़े होकर के पूरा पूरा टॉपिक, बहुत लंबे लंबे वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दिन में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, इस वजह से। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आप जैसा हो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, यानी किस चीज पे मैं डाउट, आपका जो आता है छोटा सा कोई डाउट है, किसको क्लियर करना है वो मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और ग्रामर बहुत आसान है, ठीक है। मैथ जैसे बहुत टफ लगती है ना, लेकिन अगर टीचर मजेदार हो तो मैथ आसान हो जाता है, उसी तरह से ग्रामर भी बहुत आसान है, अगर इसको आसान तरीके से पढ़ा जाए या कोई अगर इसको आसान बना दे तो, ठीक है। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।